स्वागत है आपका एक अमेजिंग वीडियो में। आज महाभारत के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें चाल, साहस, ईर्ष्या, करुणा, वीरता, मौत को पराजित कर देने वाली चीजें हैं। कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ पांडवों को जिंदा जला देने की साजिश हुई थी। ये कहानी है लाक्षागृह की। कुरु साम्राज्य के वर्तमान राजा थे धृतराष्ट्र, वही राजा जो देख नहीं सकते। उनकी बढ़ती आयु ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि अब कुरु साम्राज्य का राजा किसी और को बनाया जाए। अब उनके पास थे दो विकल्प, एक उनके 100 पुत्रों में से एक सबसे बड़े दुर्योधन जो कि राजा बनना चाहते थे, और दूसरा अपने भ्राता पांडु के 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर जो कि राजा बनना नहीं चाहते थे। फिर भी आगे देखिए क्या होता है। तो कुरु साम्राज्य में युधिष्ठिर और उनके 4 भाई की एक अच्छी छवि थी, दानी और साहसी वाली छवि। वहीं दूसरी ओर कौरवों की इसके बिल्कुल विपरीत। इसी का ध्यान रखते हुए धृतराष्ट्र को ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर को कुरु का नया राजा घोषित करना पड़ा। हमारी कहानी अब यहाँ से शुरू होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब इस बात से दुर्योधन खुश नहीं था क्योंकि उसके मन में राजा बनने की लालसा थी, और कौरव हमेशा से ही पांडवों से ईर्ष्या भावना रखते थे। कुछ समय बीते और दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे पांडव और उनकी माता कुंती मृत्यु के भेंट चढ़ जाएंगे और मैं कुरु का नया राजा बन जाऊंगा। धृतराष्ट्र ने उसका उपाय सुना और इसे करने की मंजूरी दे डाली। कुछ दिनों बाद दरबार में धृतराष्ट्र ने मौका देखा और युधिष्ठिर से कहा, तुम्हें और सारे पांडवों को अपनी माता कुंती के साथ वर्णवट जाना चाहिए। अब वर्णवट एक ऐसी जगह है जो कि बेहद बीहड़ है, जहाँ पे सिर्फ जंगल है। युधिष्ठिर सुन के थोड़ा अचंभित हुए क्योंकि जैसा मैंने बताया वर्णवट एक बेहद ही वीरान सी जगह है। उन्हें कुछ तो सही नहीं लग रहा था, परंतु हम जानते हैं कि युधिष्ठिर कितने महान चरित्र के धनी थे। उनसे धृतराष्ट्र को ना नहीं बोला गया और उन्होंने वर्णवट जाने के लिए हाँ कह दिया। नोटिस करने वाली बात यह थी कि इन सभी के बीच जब पांडव वर्णवट के लिए प्रस्थान करते हैं, तब विदुर जो कि धृतराष्ट्र के ही भाई थे और पांडवों के चाचा, उन्होंने उस समय बोली जाने वाली संस्कृत की एक प्रकार की भाषा मलेच्चा या मलेका, क्षमा करना अगर मैंने इसका नाम गलत लिया हो, तो इसी भाषा का प्रयोग करा और युधिष्ठिर को आने वाले खतरे के बारे में पहले से ही बता दिया और उससे कैसे बचना है उसके बारे में भी बताया। अब कई लोग पूछेंगे ये मलेक्का क्या है। एग्जैक्टली मुझे भी इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला, बट मुझे लगता है ये उस समय की साइन लैंग्वेज या मोर्स कोड की तरह कोई खुफिया भाषा होगी। अगर किसी को इसके बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद पांचों पांडव और माता कुंती निकल पड़ते हैं वर्णवट की तरफ, पर वहाँ उनका स्वागत फूल माला नहीं बल्कि उनके जीवन में रची एक षड्यंत्र कर रही थी। अब दुर्योधन ने वर्णवट में एक महल तैयार करवाया जो कि बनने वाला था पांडवों और माता कुंती को अग्नि के मुख में डालने के लिए। दुर्योधन ने इस योजना में सहायता ली पुरोचन की, जो कि दुर्योधन का करीबी और कुरु साम्राज्य को बनाने वाला शिल्पकार था। पुरोचन ने तैयार करा एक ऐसा महल जो कि बांस, राल, भूसे की बनी परत, भांग, बैम्बू की लकड़ियां और भी कई सारी चीजों से मिलकर बना था। इन सभी चीजों से एक घर तैयार करा जो कि पूरी तरह से घी से लिपटा हुआ था। ये सारी ही चीजें आग में बहुत अच्छे से जलती है, पर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ये लाख। ये लाख एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि जंगलों में कीड़ों के द्वारा उत्पन्न करा जाता है, और इसी लाख से इस महल का नाम पड़ा था लाक्षागृह। पर कई सारे विद्वान संस्कृत के शब्द लाख, जिसका मतलब होता है वैक्स, और ग्रह जो कि एक घर, इसे परफेक्ट डेफिनेशन मानते हैं इस वर्ड के लिए। अब पांचों पांडव और माता कुंती लाक्षागृह के अंदर एंटर करते हैं। अंदर आते साथ ही भीम को कुछ ठीक नहीं लगता। वो युधिष्ठिर से पूछता है कि इस महल को बांस की लकड़ियां और इन सारी चीजों से क्यों बनाया गया है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसके उत्तर अनुसार युधिष्ठिर उनसे कहते हैं, भीम तुम सही हो, सिर्फ बांस की लकड़ी ही नहीं बल्कि इस पूरे महल को घी से भी बनाया गया है। अब याद है मैंने आपसे कहा था कि विदुर जी ने युधिष्ठिर को पहले ही दुर्योधन की षड्यंत्र के बारे में बता दिया था। अब यहाँ विदुर जी ने लाक्षागृह में पहले तो एक सूचक को भेजा दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताने के लिए, और यही सूचक ने एक सुरंग भी बनाई जो कि लाक्षागृह के बीचों बीच थी, जो कि वहां से निकलकर सीधा गंगा के तट पर खत्म हो रही थी। पुरोचन को इन चीजों की भनक तक नहीं लगी। दुर्योधन की योजना अनुसार लाक्षागृह में पांडवों की मृत्यु एक दुर्घटना होने वाली थी, इसलिए वो उन्हें वहां कुछ समय रहने देना चाहता था। ये चीज दुर्योधन की योजना के विपरीत पांडवों के लिए कारगर सिद्ध हुई, क्योंकि उस सुरंग को बनाने में पूरे 1 साल का समय लगने वाला था। अब योजना के अनुसार पुरोचन की लाक्षागृह में आग लगाने वाला था। ये चीज युधिष्ठिर को पता था, तो उन्होंने एक बेहद बड़े त्योहार का आयोजन करा जहां वर्णवट के काफी लोग आए।
त्यौहार में सभी ने बहुत मनोरंजन किया और ऐसे ही पुरोचन भी लाक्षागृह के अंदर सो गया। यहीं पर शुरू हुआ लाक्षागृह के आग में जलने की कहानी। भीम ने लाक्षागृह में आग लगा दी और वहां से शुरुआत करी जहां पुरोचन सो रहा था। धीरे धीरे आग की लपटों ने पूरे लाक्षागृह को अपनी चपेट में ले लिया। अब यहाँ पर एक शिकार करने वाली महिला अपने 5 बच्चों के साथ ही इसी लाक्षागृह में सो रही थी, जिसके बारे में पांडवों को ज्ञान नहीं था। लाक्षागृह में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो गलत हुआ, तो मैं उन्हें बता दूं कि पुरोचन के साथ जो हुआ वो उसके कर्मों का फल था, क्योंकि वो इस षड्यंत्र का मुख्य पात्र में से एक था। रही बात उस महिला और उन बच्चों की, तो वो एक कोइंसिडेंस था और ये किसी को भी नहीं पता था कि उस लाक्षागृह में वो भी है। अब इस लाक्षागृह के जलने के बाद जब सभी वहां आए तो उन्हें पुरोचन का मृत शरीर मिला, परंतु सबसे बड़ी चीज थी उन 6 मृत शरीर की, जो कि शिकारी और उसकी 5 बच्चों की थी, जिन्हें पांडव और माता कुंती समझ उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। पर कहानी यह खत्म नहीं होती। अब लाक्षागृह के हादसे के बाद पांडव और माता कुंती कारीगर द्वारा बनाई सुरंग की मदद से गंगा किनारे कुशल मंगल पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ कुरु साम्राज्य ये मान लेता है कि राजा युधिष्ठिर और सभी पांडव माता कुंती के साथ मारे गए और धृतराष्ट्र दुर्योधन को कुरु साम्राज्य का नया राजा बना देते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करूं पांडवों की, तो इस वक्त तक 5 पांडव और माता कुंती गंगा के तट से दूर एक वन में चले जाते हैं, जहाँ भीम हिडिंब नाम के एक राक्षस को मारते हैं और उनकी बहन हिडिंबा से विवाह करते हैं, जिनसे उनके पुत्र घटोत्कच होता है। अब इसके बाद वेद व्यास जी का कहने पर सभी एक चक्रपुरम नाम की एक जगह ब्राह्मण के भेष में एक दूसरे ब्राह्मण की कुटिया में रहकर भिक्षा के सहारे जीने लगते हैं। इसी दौरान भीम ने यहीं पर बकासुर नाम के एक और राक्षस का वध भी करा था। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि पांचाल राज्य की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। अब अर्जुन और बाकी पांडव इस स्वयंवर में जाते हैं और उन्हें रास्ते में धौम्य नाम के एक महान ब्राह्मण मिलते हैं, जो अर्जुन के पुरोहित बन स्वयंवर में उनके साथ चलते हैं। यहाँ अर्जुन मत्स्य यंत्र की आंख में तीर मारकर स्वयंवर को जीत जाता है और उनका विवाह द्रौपदी से हो जाता है। इसके तुरंत बाद वो अपना असली रूप राजा द्रौपद को दिखाते हैं। अब यहीं पर एंट्री होती है हमारे प्रभु श्री कृष्ण की। महाभारत में ये उनका पहला अपीयरेंस होता है और वो 5 पांडवों से मिलते हैं। इसके बाद की कहानी तो आपको बताइए। अब अर्जुन माता कुंती से कहते हैं कि देखिए माता, मैं किसे लाया हूँ, तो वो कह देती है जो भी है 5 भाई आपस में बांट लो। क्योंकि ये उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि पांडव अक्सर भिक्षा में मिली चीज़ों को बांट लिया करते थे। अब माता की आज्ञा का पालन करना तो अनिवार्य था और ऐसे द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो चुका था और पांडवों के पास अब राजा द्रौपद और कृष्ण जी की यदुवंश की सेना का सपोर्ट था। कुछ सालों बाद पांडव तैयार थे हस्तिनापुर वापस लेने के लिए। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीष्म सभी हैरान हो गए और होंगे भी क्यों नहीं। जिसे आप मृत मान लो और वो वापस आ जाए तो हैरान होना तो बनता है। अब हस्तिनापुर की गद्दी तो दुर्योधन की हो चुकी थी, तो धृतराष्ट्र ने न्यायपूर्वक पांडवों को खांडव वन नाम की एक दुर्गम बीहड़ से भरी बहुत ही अजीब सी जगह दे दी। अब ये राज्य को चलाने की जिम्मेदारी थी पांडवों की, पर जैसा हम सब जानते हैं आगे चल के उन्होंने इसे इंद्रप्रस्थ नाम के खूबसूरत राज्य में बदल दिया। और यहाँ अंत होता है महाभारत के 18 पर्वों में से सबसे पहला पर्व आदि पर्व का। कहानी और भी लंबी है, जिसमें दानव माया का प्रकोप, फिर 25 का खेल, द्रौपदी का वस्त्र हरण, पांडवों का 12 साल का वनवास और अंत में द ग्रेट महाभारत वॉर, द कुरुक्षेत्र वॉर। पर ये सारी चीज़ें दूसरे वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। इस वीडियो का अंत में अब यही करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर आप कर सकते हो, जो मेरी स्माइल का कारण बनेगा और मैं आपको और ऐसी अमेजिंग वीडियोस दे पाऊँगा। तब तक के लिए डार्क रेडियो ऑफ।